यहाँ पर मुझे काफ़ी ऑब्सेशन नज़र आ रहा है, काफ़ी फिजिकल नीड्स नज़र आ रही हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा नीड्स वाले होंगे, मतलब फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड होंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों वर्क प्लेस पे मिले एक दूसरे से, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर। हो सकता है मे बी आप किसी मार्केट प्लेस पर मिले एक दूसरे से, ठीक है। कि मुझे लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सो येस, इट्स अ लव मैरिज, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मे बी किसी एनजीओ से जुड़े होंगे आप दोनों, वहाँ पर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे की से आप दोनों की मुलाकात हो। एंड यस, ऑब्सेशन रहेगा, एक दूसरे के साथ हमेशा रोमांटिक फील करेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा एक दूसरे का कंपनी को, एक दूसरे की हमेशा एंजॉय करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का लव करेंगे एंड एक दूसरे को हमेशा मोटिवेट करेंगे, ठीक। मैंने आपसे बिल्कुल कहा ना कि रिसर्च वर्क के दौरान भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मिलें। वाओ, यस, सोलमेट्स, कंग्रेचुलेशंस, योर सोलमेट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेरो पॉइंट 1111। मैं मोनिका फिर से आ गई हूँ एक और पिकर कार्ड रीडिंग के साथ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है अबाउट योर फुल लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस। आज हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी लव स्टोरी कैसी रहने वाली है, ठीक है। पहली मुलाकात से लेके शादी तक का जो सफ़र है आपका कैसा रहेगा। 5D चैनल मैसेजेस देखेंगे हम, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि आप दोनों के बीच में कैसा कनेक्शन होने वाला है, ट्विन फ्लेम और सोलमेट, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों के बीच जो फर्स्ट मीटिंग होने वाली है उसमें क्या होगा, कहाँ मिलेंगे आप, कैसी फीलिंग रहेगी और क्या इंप्रेशंस रहेंगे आप दोनों के एक दूसरे को देखकर, ठीक है, मिलकर एक दूसरे से। एंड वट शी और ही लव्स अबाउट यू, आपके जो पर्सन होंगे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आप में क्या पसंद करेंगे, ऐसी आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है जो उन्हें पसंद आएगी, ठीक है। और आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो कैसी रहेगी और किस लोकेशन पर वो होगी वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम साथ ही ये भी देखेंगे कि वाई ही और शी विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, क्यों वो पर्सन जो है, फ्यूचर स्पाउस जो है आपके, वो आपसे क्यों अट्रैक्टेड फील करेंगे, ठीक है। आपकी तरफ उनका लगाव क्यों होगा, झुकाव क्यों होगा, क्या रीज़न रहेगा, आपके अंदर क्या क्वालिटी है ऐसी, क्या चीज़ है ऐसी जो उन्हें अट्रैक्ट करेगी और जो उन्हें भी अट्रैक्ट करेगी। साथ ही आप जिनसे मतलब मतलब दोनों का जो अट्रैक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों के बीच में जो रोमांटिक बॉन्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन एंड ऑब्सेशन कैसा रहने वाला है। तो ये जो डिटेल रीडिंग होने वाली है बहुत ज़्यादा ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है आपसे ना रेजोनेट हो। सो प्लीज़ क्लेम द पॉजिटिव एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, बाकी को आप छोड़ दें, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लें, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस भी वक्त आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। ओके। एंड आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो या आप एलजीबीटी कम्युनिटी के हो, आपका मेरे चैनल टेरो पॉइंट 1111 पर बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। ओके। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने रखे हैं 2 ग्रुप्स, ठीक है। दोनों ग्रुप्स में है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है इवन नंबर में, यानी कि 2468 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 1। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है ऑड नंबर्स में, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31, ओके। आपके लिए है ग्रुप नंबर 2। अब हम शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 2 को साइड में रख देती हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, तो आपके लिए है, मतलब मैसेजेस देखते हैं। ओके, लेट्स सी। तो देखते हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनके साथ आपकी लव स्टोरी कैसी रहने वाली है, ठीक है। ओके, ये तो मैं उस ड्यूरेशन का बता रही हूँ जिस ड्यूरेशन के दौरान आपकी शादी फिक्स होकर शादी तक का जो दिन है उस बीच क्या आपके फीलिंग्स क्या रहने वाली है उस बीच, उस दौरान, ठीक है। सो लेट्स सी। Just please help me to accurate predictions for just spirit angel guidance and accurate predictions for number 1 first meeting. Okay.
Wow, Four of Wands. Okay, so maybe it's a spiritual something event or some program. ठीक है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो आप किसी की शादी में वेडिंग में मिलेंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप किसी की वेडिंग के दौरान मिलें या फिर किसी सेलिब्रेशन के दौरान मिलें, या आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है उसके बर्थडे पे या उसके किसी भी ओकेजन पर, उसकी सिस्टर की मैरिज पर या उसकी ब्रदर की मैरिज पर, या फिर उनके घर में कोई प्रोग्राम है उसकी उस दौरान आप मिलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट जो कार्ड बता रहा है, सो इट इज़ अबाउट सेलिब्रेशन। जब भी आप मिलेंगे तो कुछ सेलिब्रेशंस चल रहे होंगे, ठीक है, और मे बी इट मे बी अ स्पिरिचुअल प्लेस, यानी कि कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जिस पे भी आप बिलीव करते हैं वो हो सकता है, चर्च हो सकता है, ठीक है, यानी कि कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी कि नाउ लेट्स सी। ओके, सो वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ड्यूरिंग किसी ट्रेड, यानी कि कोई मतलब कोई बिजनेस हो सकता है, कोई बिजनेस सेमिनार हो सकता है, कोई जो वो होते हैं ना ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, वो हो सकता है। ठीक है, द डेविल। ओके, एंड स्पीड। ओके, ट्रेवल हो सकता है, ड्यूरिंग ट्रेवल आप मिलें, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डेविल। ओके, ये अपने आप गिरा है, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, देन we have page of cups. Wow, love at first sight. Yes. So we have eight of cups. Then we have three of wands. Yes, हो सकता है कि आप अपने घर से कहीं दूर जाकर, यानी कि जहाँ पे आपका बर्थ प्लेस है या जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से कहीं दूर आप जाएं किसी प्रोग्राम को लेकर या किसी अपने रिलेटिव के घर, ठीक है, और वहाँ पर हो सकता है मे बी आप मिले उनसे। ठीक है, ओके, यस, ये दो एक ही पहले ही अपने आप गिर रहा था कार्ड, मैंने इसे वापस अंदर डाल दिया, ये दोबारा गिर गया, देखिए, यानी कि ये हमें मैसेज देना चाहता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको बहुत दूर से मिलेंगे, डिस्टेंट मतलब बहुत दूर रहते होंगे, तो हो सकता है मे बी आप कहीं दूर जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको दूर से या तो आपके पास आएंगे आपसे मिलने के लिए या फिर आप उनके पास जाएंगे। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप दोनों किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे और दोनों अलग अलग जगह से आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी का मान लो कोई सेमिनार है, तो हो सकता है मे बी वो मुंबई के हों, आप किसी और सिटी के या किसी और कंट्री के हों, स्टेट के हों, सॉरी। ठीक है, तो हो सकता है कि आप दोनों कहीं गोवा में सेमिनार है तो वहाँ पे हो सकता है आप मिलें इस तरीके से। ठीक है, यानी कि आप दोनों ही बहुत दूर दूर से किसी एक म्यूचुअल जगह पर आएंगे, किसी एक सेंटर पॉइंट पर आएंगे, वहाँ पर आप एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड येस, यू बोथ फॉल इन लव एट फर्स्ट साइट। ओके, दोनों एक दूसरे से देखते ही पहली नज़र में आप दोनों को मोहब्बत हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ओके, और आप दोनों हो सकता है बिजनेस के सिलसिले से, जॉब के सिलसिले से हो सकता है मिलें आप एक दूसरे से। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यस, तो आप ना जिस जिस समय आपके वर्क प्रोफेशन, वर्क प्लेस, सॉरी, जो आपका कैसे बताऊँ, करियर बताती हूँ। ठीक है, जैसे आपका जो करियर है ना, जिस वक्त आपका करियर पीक पर होगा, मतलब शुरू शुरू हो के, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि येस आई एम स्टेबल नाउ, अब मैं स्टेबल, मेरा करियर स्टेबल हो गया है, मुझे अब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, अब मैं सेटल हो गया हूँ, जैसे हम कहते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि येस आई एम सेटल्ड नाउ। तो वो जो सेटलमेंट है ना, वो सेटलमेंट होने के बाद आपको मैरिज में हो सकता है डिले मिले, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर या तो दूसरों की नज़रें हैं, सब ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं या आपने अपने करियर के लिए बहुत कुछ किया, आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती है, मतलब उनके अंदर इस चीज़ की खुशी नहीं है, वो आपसे इस चीज़ को लेकर बहुत जेलस फील करते हैं। तो काफ़ी लोगों की जेलसी, काफ़ी लोगों की नज़र आप में है, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है मे बी ये रीज़न हो कि आपका जो
कामों में आपके रुकावट आती होगी, स्पेशली इन मैरिज। और ये हो सकता है कि जो मंगल काम, हमारे यहाँ मैरिज को एक मंगल काम कहा जाता है, क्योंकि वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी मंगल काम होने में आपका जो अड़चन आती होगी, ठीक है, कोई भी, चाहे वो कोई छोटी पूजा भी आप कराना चाहें तो भी। तो ये मुझे इस तरीके का कुछ लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों की जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो कैसी रहेगी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट मीटिंग में आपको लव एट फर्स्ट साइट होगा, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, है ना। नाउ लेट्स सी फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी आपकी। ओके, वी हैव द एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ। Okay, we have the magician, okay, and the eight of cups. Oh, so again eight of cups. ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि जब आप जिस वक्त आप इनसे मिलेंगे, अपने फ्यूचर स्पाउस से जिस वक्त आप मिलेंगे, उस वक्त आप अपने पुराने रिलेशनशिप से बाहर आए होंगे, मूव ऑन हुए होंगे, या उस रिलेशनशिप की अभी जो रिलेशनशिप का दर्द होगा पुराने वाले का, उसका आपको उस टाइम दर्द होगा। उसके बाद आप तब उस टाइम उस दौरान आप मिलेंगे उनसे, ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ पे। एंड येस, फर्स्ट इंप्रेशन जो रहेगा वो इतना ज़्यादा अमेजिंग है ऑब्वियसली। ओके, जो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को देखते ही फॉलन इन लव, प्यार में डूब जाएंगे, प्यार में पड़ जाएंगे। एंड एक दूसरे को देखते ही फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा कि वाओ, शी और ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। वाओ, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड पर्सन है, इन्हें तो बहुत नॉलेज है, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल और शी इज़ वेरी नॉलेजेबल। और ही और शी इज़ वेरी कैपेबल। एंड कि आपको बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टफुल नज़र से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने इस तरीके की कोई पर्सनालिटी इतनी जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी जो होती है, जैसे डोमिनेटिंग इन द सेंस ये नहीं कि दूसरे को डोमिनेट करना, डोमिनेटिंग का मेरा सेंस यहाँ पे ये है कि दूसरों पे इन्फ्लुएंस डालने वाला जो पर्सन होता है वो डोमिनेंट पर्सन होता है, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो वो जो इन्फ्लुएंस रहेगा ना आपके ऊपर अपने फ्यूचर स्पाउस का, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेगा। यानी कि उनको देखते ही आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि येस, इसी तरीके के पर्सन को मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। और येस, यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं, देखिए, कि जिनका एक बार रिलेशनशिप ब्रेक नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि नो कांटेक्ट में हो गया होगा, ठीक है, उसके बाद वापस आपस में बातचीत हो गई एंड रीयूनियन हो गया, क्योंकि द जस्टिस का कार्ड है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो जिन्होंने अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट हो गया कुछ समय के लिए, बहुत मतलब लगभग 3 महीने, 6 महीने और साल भर के लिए नो कांटेक्ट रहा। देन अगेन उन्होंने बातचीत करी और उन्होंने अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया और उन्होंने अपने रिलेशनशिप को कमिटमेंट तक पहुँचाया एंड मैरिज की। इस तरीके से होगा, ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। और फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका रहेगा वो हो सकता है कि आप उनको किसी तरीके से ग्रोथ दें, हेल्प दें, और मेंटल मतलब हो सकता है मे बी आप दोनों जब एक दूसरे से मिलें तो आप दोनों काफ़ी अच्छे करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, या काफ़ी कॉन्फिडेंट, बोल्ड, करेजियस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे, ठीक है। आपका जो डोमिनेटिंग नेचर है, मतलब जो डोमिनेंस है आपका, वो अपने दूसरों के जो आपके अंडर काम करते हैं उन लोगों के लिए जो आपका डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को आप में पसंद आएगा। और ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए जो लव एट फर्स्ट साइट, जो आपकी नज़रों में जो उनके लिए प्यार, रिस्पेक्ट है और पॉसेसिवनेस होगी, वो उन आपको उनको आप में बहुत पसंद आएगी, ठीक है। एंड येस, ही विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ योर बोल्ड एंड करेजियस नेचर एंड ट्रस्टवर्दी, फेथफुल, हेल्पफुल। जो इस तरीके का जो नेचर है आपका, ट्रस्टवर्दी है, फेथफुल है, नर्चरिंग नेचर है, बहुत काइंड है एंड प्रैक्टिकल है। येस, दोनों तरीके से सोचने की जो आपके अंदर क्षमता है वो आपका नेचर उनको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। हो सकता है मे बी अभी इस वक्त आप इतने मैच्योर नहीं हैं कि नहीं होंगे कि आप ये सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ वो समझ भी पाएँ, लेकिन हो सकता है मे बी इन फ्यूचर आप हो जाएँ, क्योंकि सभी इंसान एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, है ना। तो येस, यू विल लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड यू विल लर्न फ्रॉम योर सेंसेस, मतलब सेंसेस जो होते हैं हमारे 5 सेंसेस, उनके थ्रू भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। तो नॉलेजेबल, आपकी जो नॉलेज और आपका जो बोल्ड एंड करेजियस नेचर है, ये नेचर आपका आपके पर्सन को, आपके फ्यूचर स्पाउस को आप में, आपके आपके
टुवर्ड्स यू अट्रैक्टेड फील करवाएगा, ठीक है। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। ओके, जो फर्स्ट मीटिंग है उसमें आप उनको बिल्कुल देखते ही मैंने बताया आपको कि लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा एंड फर्स्ट मीटिंग में उसके बाद धीरे-धीरे आप लोग बात करना शुरू करेंगे फ़ोन पे और उसमें आप बताएँगे कि जिस तरीके के पर्सन को मैंने मैनिफेस्ट किया था वो उस तरीके के ही पर्सन आप हैं बिल्कुल। और यस इस दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, यस। ठीक है, यस। लुक एट द कार्ड्स, द स्टार है और द सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये बनाया गया जो ये एक डिवाइन यूनियन रहेगा, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में। सो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है टुवर्ड्स यू बोथ, दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है और ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है ये भगवान के द्वारा होता है दिया हुआ, ऊपर वाले के अल्लाह के द्वारा दिया होता है, यूनिवर्स के द्वारा दिया होता है, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, अल्लाह, गॉड, भगवान, वाहिगुरु, ठीक है। तो ये उनके द्वारा दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन होता है ये कभी भी फेल नहीं होता है क्योंकि ये कनेक्शन हमेशा हमारे लिए मतलब हम इस कनेक्शन के ही दरमियान चलेंगे और ये जो कनेक्शन है हमेशा हमें उसी पर्सन के थ्रू तरफ अट्रैक्ट करेगा जिस पर्सन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, ठीक है। ऐसा ये होता है। देन अब हम देखते हैं और भी कुछ देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ना मुझे काफ़ी सारे लोग ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मिलते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी मिलते हुए दिख रहे हैं, यस, बिल्कुल। ओके, रिसर्च वर्क हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, स्कूल हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, जहाँ पर आप दोनों एक साथ एजुकेशन लेंगे, वो प्लेस, ठीक है। और वर्क प्लेस और स्टडी प्लेस जहाँ आप पढ़ेंगे और मे बी सेलिब्रेशन जहाँ पर होते हैं उस जगह पर ठीक है। तो आप उन्हें बताएंगे कि हमने किस तरीके से आपको मैनिफेस्ट किया एंड येस इट्स अ डिवाइन पावर और ये आपने डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है अपने फ्यूचर स्पाउस को पाने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइन पावर्स है वो काम कर रही हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली काम कर रही हैं। ओके, सो देखते हैं अब कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लेट्स सी। आपके जो पर्सन होंगे वो आपके अंदर जो हेल्पफुल नेचर रहेगा दूसरों को लेकर हेल्प करने की, फेथफुली ट्रस्टवर्दी, मतलब ट्रस्ट करना, पॉजिटिव रहना, हमेशा आपका जो बिहेवियर होगा वो पॉजिटिव रहने का होगा, आप हमेशा मोटिवेटिंग रहेंगे, दूसरे को मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, इस तरीके का नेचर आपका उनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। यही वो चाहते होंगे कि येस इसी तरीके के पर्सन मुझे चाहिए जो हमेशा मोटिवेटेड फील कराएं, जो हमेशा हेल्प करें, मतलब आगे बढ़ने में मोटिवेट करें, है ना, इस तरीके का। सो ट्रस्ट, यस, आपने ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है यूनिवर्स पर कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जिस तरीके की भी फ्यूचर स्पाउस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। नाउ हेल्पफुल पीपल, यस, आपकी लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल पीपल आएंगे क्योंकि आप भी एक हेल्पफुल पर्सन हैं, ठीक है। सो इसीलिए आपको भी कई सारे लोग हेल्प करेंगे। लेट गो, यस, आपकी जो पुरानी एनर्जीज़ हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसको लेट गो करना है। आप अपनी एनर्जी क्लिनजिंग पर भी काम कर सकते हैं यहाँ पर क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं और इसी तरीके की पॉजिटिविटी ही आपकी जो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा है ना, लुक एट दिस ऑरा, ये जो ऑरा दिख रहा है आपको, ये इसी तरीके का एक पॉजिटिव ऑरा है आपके चारों ओर और यही आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करवाएगा, ठीक है। अच्छा, हम देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, लेट्स सी। ये तो अपने आप गिरे हैं यार। ओके, सो लव मैरिज के चांसेस थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर लव लव कम अरेंज है, ठीक है, और अरेंज मैरिज भी है बट बहुत कम लोगों की दिख रही है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हो गई। नाउ लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। सो ये उल्टे हैं क्या? नहीं। प्लेफुलनेस, ओके, टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर
यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। वाओ, मतलब ये है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में काफ़ी रोमांस रहेगा, काफ़ी अफेक्शन रहेगा टुवर्ड्स ईच अदर। एंड येस, ऑब्सेशन रहेगा, एक दूसरे के साथ हमेशा रोमांटिक फील करेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा एक दूसरे का कंपनी को, एक दूसरे की हमेशा एंजॉय करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का लव करेंगे एंड एक दूसरे को हमेशा मोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो उनके बीच अंडरस्टैंडिंग, बॉन्ड, लव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं। ट्रस्ट, यस, अगेन दोबारा से ट्रस्ट का कार्ड आया है ना। सो आपने बिल्कुल ट्रस्ट करना है, ठीक है। यूनिवर्स पर आपने ट्रस्ट करना है कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, मतलब जो जिस भी तरीके के फ्यूचर स्पाउस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। यस, आप ये जो सिचुएशन आपके पास अभी इस वक्त चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि आपने आपके ट्रस्ट को, आपके विश्वास को, आपकी फेथ को देखा जा रहा है, उसका टेस्ट लिया जा रहा है कि आप कितना विश्वास करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना बिलीव करते हैं यूनिवर्स पर, ठीक है। और यू हैव टू वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, इसलिए आपने डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यस, ऑब्वियसली आप तो हैं फॉरगिविंग नेचर वाले, हैं ना। एंड यस, यू ऑल, मैंने बोला ना आप एक्सपीरियंसेस से लर्न करने वाले पर्सन है। यस, सो फॉरगिविंग एंड लर्निंग इज एन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में फॉरगिविंग एंड लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, मैंने आपको बोला भी कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। सो बिल्कुल आप रिलीज़ करें अपने पास्ट को, हील करें अपने पास्ट को। यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। जिस तरीके से आप अपने पुराने को लेट गो करेंगे, पहले भी आपको यहाँ पे मैसेज आया कि एंजल्स का कि आपने लेट गो करना है अपनी पुरानी एनर्जीज़ को, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को लेट गो करना है, रिलीज़ करना है उस एनर्जी को। जैसे ही उसे आप रिलीज़ करेंगे, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू लव आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। अट्रैक्ट होगा अपने आप ऑटोमेटिकली। चलिए अब हम और कुछ देखें। मुझे लग रहा है कि हाँ बस अब बहुत है। लोनलीनेस, येस ऑफ कोर्स, लोनलीनेस तो आपने फील करी है ऑब्वियसली, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से वेट करते रहे अपने फ्यूचर स्पाउस का, काफ़ी लंबे समय से, है ना। तो इसलिए लोनलीनेस तो आपने फील करी है। सरप्राइजेज, यस, वाओ, सरप्राइजेज मिलेंगे आपको उनसे काफ़ी सारे। एंड ओके, सो जुलाई मंथ इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप दोनों के लिए। ओके, एंजल्स ब्लेसिंग्स, यस, आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। HSYNWQ नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, यस, वो अट्रैक्टेड फील करेंगे टुवर्ड्स यू, मैंने आपको पहले भी बताया। लव मैरिज, ओ माय गॉड, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सो यस, इट्स अ लव मैरिज, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थर्ड पार्टी और ब्रेक थ्रू, ओके, यस, थर्ड पार्टी हो सकता है, मे बी आई हो आपके पुराने रिलेशनशिप में, इसमें नहीं आएगी लेकिन। यस, सोलमेट्स, वाओ, यस, सोलमेट्स, कंग्रेचुलेशंस योर सोलमेट्स। एनर्जीज तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की भी हैं, बट हो सकता है सोलमेट्स की एनर्जीज ज़्यादा स्ट्रांग हो। 12 से 16 के बीच में हो सकता है डेट हो जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। टाइम विल डेफिनेटली चेंज, यस, टाइम बिल्कुल चेंज होगा और बुरा समय जाकर अच्छा समय आएगा। 6 से 11 के बीच में डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलें। एंड हैप्पीनेस, ऑफ कोर्स हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, बिल्कुल आएगी। देन मे, ओके, मे मंथ इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप दोनों के लिए। एंड वी हैव सक्सेस, वेल्थ एंड अबंडेंस, वाओ, सक्सेस, वेल्थ और अबंडेंस हो सकता है आपकी लाइफ में आए भर भर के। सो नवंबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों के लिए। 27 से 30 या तो एज होगी आपकी या फिर डेट होगी जब आप एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। अभी और कुछ देखते हैं। खुलने लगते हैं। ओके, सो यस, इट्स अ वर्क प्लेस, ठीक है। तो हो सकता है कि आप दोनों वर्क प्लेस पे मिलें एक दूसरे से, ठीक है।
टैटू हो सकता है उनकी बॉडी में कोई टैटू हो ठीक है। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, वो अपने मतलब उनका दिल आप पे आ जाएगा तो ऑब्वियसली उनके पास ही आपका दिल रहेगा, ठीक है। वाटर साइन। ओके, सो वाटर साइन पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, सो मच केयरिंग लविंग नर्चरिंग एंड लविंग केयरिंग नेचर होगा आपका। 1 से 15 डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। ओके, सो बैंक मैनेजर। ओके, बैंक मैनेजर हो सकते हैं वो। एंड मैनिफेस्टिंग बेटर हाफ, यस, मैंने आपसे बिल्कुल कहा ना कि यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट, सो यू आर मैनिफेस्टिंग योर बेटर हाफ। नाउ इट्स अ मार्केट प्लेस। ओके, सो हो सकता है कि किसी मार्केट प्लेस पे हो सकता है, मे बी आप किसी मार्केट प्लेस पर मिलेंगे दूसरे से, ठीक है। ब्यूटीफुल आइज, यस, हो सकता है उनकी आइज बहुत ब्यूटीफुल हो। ओके, रिसर्च वर्क, यस, मैंने आपसे बिल्कुल कहा ना कि रिसर्च वर्क के दौरान भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मिलें। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये, है ना, काफ़ी कुछ रेजोनेटिंग मुझे नज़र आया। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, और जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आती हूँ, ठीक है। और अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ग्रुप की रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2, पायल नंबर 2, वेलकम अगेन। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की रीडिंग क्या रहने वाली है। देखेंगे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 135 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31। So let's see your full love story with your future spouse। पहली मुलाकात से शादी तक आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का अफेक्शन, लव, बॉन्ड, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन किस तरीके का रहने वाला है, ठीक है। आपकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ होगी, कैसी होगी, कब मिलेंगे एक दूसरे से, क्या लोकेशन होगी, ठीक है। वट ही लव्स अबाउट यू, वट ही और शी लव्स अबाउट यू, क्या क्वालिटी है आपके अंदर ऐसी जो उन्हें पसंद आएगी। वट ही और शी विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ऐसी क्या क्वालिटी आपके अंदर है जिससे वो आपके थ्रू आपकी तरफ अट्रैक्ट फील करेंगे टुवर्ड्स यू, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं 5D चैनल मैसेजेस देखेंगे हम आज, एंड ट्विन फ्लेम सोलमेट्स कनेक्शन देखेंगे हम आज, ठीक है। देखेंगे फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, आप दोनों का एक दूसरे को देखकर क्या रहने वाला है, आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा कनेक्शन रहने वाला है, ट्विन फ्लेम और सोलमेट। देखते हैं, लेट्स सी। So we have King of Pentacles, then we have 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, then we have the Justice, okay, then we have the Temperance, beautiful card, a Balance, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius। सो हो सकता है मे बी आप मिलेंगे एक दूसरे से कोर्ट में। हाँ, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट यहाँ पर कोर्ट दिख रहा है मुझे। हो सकता है किसी लीगल इशू को लेकर, हो सकता है पुलिस स्टेशन और कोर्ट में हो सकता है आप मिले, या हो सकता है आप जॉब करते हो पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में, ठीक है, ये भी हो सकता है। ओके, सो वी हैव, ओके, तो आप एनजीओ में भी मिल सकते हैं, किसी चैरिटी के पर्पस से आप गए होंगे, ठीक है। हो सकता है वो भी वहाँ पे आए हों, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी चैरिटी के पर्पस से आप दोनों मिले होंगे, या हो सकता है कि आप किसी एनजीओ के थ्रू साथ में मिले हों एक दूसरे, या हो सकता है सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कॉर्पोरेट CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके उसके हो सकता है उसमें आप मिले एक दूसरे से, ठीक है। ओके, 3 of Swords, Queen of Wands, then we have Wheel of Fortune, okay, then we have 9 of Cups, okay, 6 of Wands, 5 of Cups, then we have Knight of Wands, okay। सो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है वो ये है कि हो सकता है मे बी आप सोशल मीडिया के थ्रू मिलें, ठीक है।
चांसेस हैं सोशल मीडिया के। हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पर मिले जहाँ पर यूनिफ़ॉर्म में रहा जाता है, ठीक है? लाइक यूनिफ़ॉर्म में कहाँ रहा जाता है? वो जॉब जिसमें यूनिफ़ॉर्म पहनी जाती है, और मेबी आप जिस जॉब में होंगे उसमें मेबी यूनिफ़ॉर्म इन्वॉल्व हो, यूनिफ़ॉर्म का कोई रोल हो, ठीक है? आपकी लाइफ़ में, और आपके मिलने में हो सकता है यूनिफ़ॉर्म का कोई रोल हो, ठीक है? आप दोनों के मिलने का रीज़न मेबी यूनिफ़ॉर्म हो या ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, सो जब आप मिलेंगे एक दूसरे से तो आप शादी को लेकर बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं होंगे, ठीक है? सब गिर जाओ, आप ऐसा करो। सब गिरने में लगे हुए हैं, सारे के सारे गिरने में लगे हैं, ठीक है? We have Page of Pentacles, the Emperor, okay. Nine of Cups again, okay. So we have the Nine of Pentacles. वहाँ तक दिख रहे होंगे शायद कार्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पर भी वही कार्ड्स आए हैं सेम। हो सकता है कि आप किसी रिसर्च के दौरान मिलें, या आप यूनिफॉर्म वाली जगह जैसे कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में या इंस्टीट्यूट में, या फिर किसी ऐसी जॉब में जहाँ पर यूनिफॉर्म पहनी जाती है, यूनिफॉर्म वियर की जाती है, ऐसी जगह पे आप मिल सकते हैं। यहाँ पे दोबारा से रिपीटेडली वही कार्ड आए हैं, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि यहाँ पर दोबारा है। यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि हो सकता है आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में काम करते हो, फॉर पुअर पीपल, और मे बी फॉर ऑर्फन्स, और फॉर चिल्ड्रन, और मे बी फॉर एनिमल्स लाइक डॉग, कैट एंड ऑल, ठीक है? इस तरीके से मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो हो सकता है मे बी आप चैरिटी करने गए हो, या चैरिटी, या फिर हो सकता है आप अपने पेट को किसी वेटरनरी के पास लेके गए हो, वहाँ पर आप मिले इन पर्सन से, अपने फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। एंड येस, यू विल फॉलन इन लव विद हिम और हर इन एट अ फर्स्ट साइट, मतलब पहली नज़र में ही आपको इनसे मोहब्बत होगी, ठीक है? ओके, सो यहाँ पर भी मुझे लव मैरिज ही नज़र आ रही है। ओके, सो हो सकता है कि ये एक लव मैरिज हो, ठीक है? और मे बी एक अरेंज मैरिज भी हो, यानी कि यहाँ पर ना 50-50 मुझे नज़र आ रहा है, लव मैरिज का भी और अरेंज मैरिज का भी। अगर बात की जाए लव मैरिज की, तो हो सकता है कि आप किसी ट्रैवल के दौरान भी मिल सकते हैं, यहाँ पर वो भी दिख रहा है। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि जिनसे भी आपकी शादी होगी, हो सकता है मे बी वो एक फार्मर हो, ठीक है? लेकिन फार्मर होने के साथ भी उनका और कोई काम भी होगा साथ में ही, ठीक है? वो हो सकता है साथ में जो काम करते हैं उससे काफ़ी अच्छी अर्निंग करते हों, साथ में ही वो फार्मर भी हों, ताकि अपना जो फैमिली का काम है वो तो चलता ही रहे, साथ में और भी कुछ कर रहे होंगे, ठीक है? मे बी वो पढ़ाई कर रहे होंगे, या फिर कोई रिसर्च वर्क कर रहे होंगे, या कुछ भी हो सकता है। एंड येस, आप दोनों को एक दूसरे से को देखते ही आप पहली नज़र में ही मोहब्बत होगी, क्योंकि आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि आपके लिए ये पर्सन मिलने आपसे आ रहे हैं, आपको इनसे शादी करनी है, ठीक है? और आपकी फैमिली आपको कहेगी कि बस अब आपको इनसे शादी करनी है, मना मत करना शादी के लिए। तो आप हो सकता है कि आप पहले ऐसे ही नॉर्मली लें। आपको हो सकता है मे बी आपको शुरू में रिलेशनशिप अच्छा भी ना लगे इनके साथ, लेकिन ये है कि जो आपके अंदर जो अट्रैक्शन है, आपकी जो खूबसूरती है, ठीक है? आपके जो फेशियल फीचर्स एंड बॉडी पोस्चर रहेगा बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव, वो उससे अट्रैक्टेड फील करेंगे, ठीक है? नॉट फॉर योर फ्रॉम योर नेचर। आपके नेचर को वो परखने से पहले वो आपकी बॉडी को पसंद करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है? ठीक है, आपकी बॉडी को पसंद करेंगे, और जो आप काम करेंगे, जैसे आपको अगर आपके जो भी काम होंगे उनसे भी वो इन्फ्लुएंस फ़ील करेंगे, यानी कि आपके जो भी काम है, चाहे आप जो भी जिस भी तरीके का आप काम करते होंगे। येस, देखिए कितना प्यारा कार्ड है ना? रोज़ेज़,
हाथों में रोजेज़ हैं, यानी कि ऑब्वियसली आप दोनों एक दूसरे के लिए टुवर्ड्स अट्रैक्टेड फील करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर एंड बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे, ठीक है। और आपकी फैमिली आपको मिलवाएगी और आपकी फैमिली ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मुझे फैमिली का डोमिनेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। सो आप दोनों को मिलाया जाएगा एक दूसरे के साथ और कहा जाएगा कि आपने शादी करनी है और आप दोनों शादी कर लेंगे। हालाँकि आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप भी हो सकता है और मेबी आप किसी और को पसंद करते होंगे या आपका कोई क्रश हो सकता है, ठीक है। आपको ऐसा फ़ील होगा कि नहीं यार, लव मैरिज तो कोई कराएगा ही नहीं, इसलिए चलो अरेंज ही कर लेते हैं। तो इस तरीके का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके मन में जो पर्सन होंगे, जो आपके क्रश होंगे, वो आपको बहुत पसंद होंगे, लेकिन आपको ये 100% पता है कि वो आपसे ना बात करेंगे, ना आपकी उनसे शादी हो पाएगी। और अगर वो पर्सन क्रश हैं तो ऑब्वियसली उनसे बात करना, फिर उन्हें मनाना, फिर उसके बाद फैमिली को मनाना, तो ये बहुत लंबा लॉन्ग प्रोसेस होगा। इसलिए आपको ये कहा जाएगा कि नहीं, आपने लव मैरिज की तरफ नहीं देखना है। आपने जो मैंने कहना, जिस मतलब फैमिली कहती है ना कि जो हमने कहना है उसी लड़के से शादी करनी है या उसी लड़की से शादी कर लेनी है, तो लाइक दैट होगा आपके साथ। कुछ इस तरीके का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और येस, आपकी फैमिली में कुछ इन्वॉल्वमेंट मुझे डॉग का या किसी एनिमल का मुझे बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लग रहा है आपका फ्यूचर स्पाउस के साथ। येस, हर कार्ड में मुझे कोई ना कोई एनिमल ज़रूर नज़र आ रहे हैं। देखिए, लुक एट दीज कार्ड्स, यहाँ पे भी एनिमल है, यहाँ पे भी एनिमल है, यहाँ पे भी एनिमल है, बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो हो सकता है मे बी कोई एनिमल ज़रूर होगा, ठीक है, फैमिली में। ओके, सो अब हम देखते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ओके। नॉट द राइट टाइम, ओके। इस वक्त राइट टाइम नहीं आया है, डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। हेल्पफुल पीपल, ओके। आस्क योर एंजल्स, आपने अपने एंजल्स से पूछना है, मदद लेनी है, हेल्प लेनी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि एंगेजमेंट, वाओ, मे बी आपकी फट चट मंगनी पट ब्याह हो जाए मतलब जल्द से, जैसे ही आप मिलेंगे उनसे एंगेजमेंट उसी दिन फिक्स हो जाएगी, ऐसा है, ठीक है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपकी जो जर्नी है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। फट से एंगेजमेंट हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो फिर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओके, हो सकता है मे बी आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आप पिछले जन्म से ही एक दूसरे को जानते होंगे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। नाउ पैशन, यस, ये मैं आपसे कहने ही वाली थी कि यहाँ पर मुझे काफ़ी ऑब्सेशन नज़र आ रहा है, काफ़ी फिजिकल नीड्स नज़र आ रही हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा नीड्स वाले होंगे, मतलब फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड होंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अर्ज होगी उनके अंदर, उनके दिल में आपकी बॉडी की बहुत अर्ज होगी आपसे मिलने के लिए, और बहुत बेताब होंगे क्योंकि उनके अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम होगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो काफ़ी पैशनेट होंगे, ठीक है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, एंड वो बहुत पैशनेट होंगे आपसे मिलने को लेकर, आपके साथ टाइम स्पेंड करने को लेकर, ठीक है। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेट्स सी, ओके, 27 से 30 एज हो सकती है या डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलें। अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है। दैन वी हैव 2 से 6 2 से 6, 2 से 6, 2 से 6, ABDHLO हो सकते हैं नेम इनिशियल्स। दैन अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है। दैन नो कॉन्टैक्ट और रीयूनियन हो सकता है, बिल्कुल। दैन 6 से 11 डेट हो सकती है। सक्सेस, वेल्थ एंड अबंडेंस। 17 से 30 एज या फिर डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। देन वी हैव डिटैचमेंट, डिस्कम्फर्ट, येस, मैंने आपको बोला भी, आपको वो बहुत चीज़ फील होगी कि आपके जो क्रश होंगे वो आपसे नहीं, आप उनसे नहीं बात कर पाएंगे नवंबर। सो नवंबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सलून, पार्लर और स्पा में भी इसमें आप एक दूसरे से मिलें, ठीक है। 31 से 25 एज हो सकती है या फिर डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलें, ठीक है।
ओके, सो हो सकता है किसी एक ही फैक्ट्री में आप काम करते हो। इन द सेंस कि हो सकता है मे बी आप फैक्ट्री में मिले, या ये हो सकता है कि आप फैक्ट्री में जॉब करते हो, ठीक है? या फैक्ट्री का मतलब गलत मत लेना, फैक्ट्री मतलब कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक है? क्योंकि आजकल फैक्ट्रीज़ तो चलती नहीं है यहाँ पर। ओके, सो हॉस्पिटैलिटी होटल और हॉस्पिटल से रिलेटेड हो सकता है कि इस जगह पर आप मिले किसी होटल में या किसी हॉस्पिटल में, ठीक है? ओके, सो हो सकता है डॉक्टर, नर्स और हीलर हो आप, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस। देन एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जॉब हो उनका। देन एनजीओ, यस, मैंने आपसे कहा ना एनजीओ हो सकता है कोई, हो सकता है मे बी आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हों, या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से, या फिर किसी कम्युनिटी से जहाँ पे जो वेलफेयर के लिए काम करती होगी। सो मे बी किसी एनजीओ से जुड़े होंगे आप दोनों, वहाँ पर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे की से आप दोनों की मुलाकात हो, ठीक है? कंप्लीशन, यस, आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील करेंगे। टैटू, ओके, हो सकता है टैटू हो बॉडी में। एम से पी के बीच में नेम इनिशियल हो सकता है। दैन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड पल्सेस एंड राइस, ठीक है, हो सकता है इसका बिजनेस हो, काम हो, ट्रेड हो। ओके, सो यस, ट्विन फ्लेम्स। ओके, सो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है? फुल मून, ओके, सो हो सकता है मे बी फुल मून आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है? या फुल मून में आपके जो फीलिंग्स, इमोशंस हैं वो बहुत हाई पीक पर हों। गुड न्यूज़, यस, हो सकता है मे बी कोई गुड न्यूज़ जल्द ही आपके पास आने वाली। गुड न्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी, यहाँ पे गुड न्यूज़ का मतलब है कि कोई भी हैप्पी अच्छी खबर जिससे आपको खुशी मिले वो आपके साथ होगी, ठीक है? सो ये तो थी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है? सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है और आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, जो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ, ठीक है? सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर।